हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं और इस श्लोक में उन लोगों की साधनाओं की निंदा की जा रही है जो अपनी साधनाओं को और उनके फलों को भगवान को समर्पित नहीं करते। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, बहुत सुंदर। जिन लोगों ने भी आज श्रील प्रभुपाद जी के इंग्लिश लेक्चर को सुना है जो मैंने पोस्ट किया है, उसके आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, कंजूस व्यक्ति का है, इन कंजूसों की व्याख्या हो रही है। आप समझ में, इनको कंजूस बोल रहे हैं। कंजूस क्यों बोल रहे हैं? वो व्यक्ति कंजूस होता है जो ना तो अपने धन को दूसरों के कल्याण के लिए देता है और ना वो अपने कल्याण के लिए उपयोग करता है। समझ में आ गया? तो भगवान श्री कृष्ण को जब व्यक्ति को देता है तो वह उदार है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित। जो व्यक्ति भगवान को दे रहा है वो महात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो भगवान को दे रहा है वो महात्मा है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में भगवान क्या देंगे? अनंत देंगे। तो जो कंजूस व्यक्ति हैं वो जो अपनी एसेट्स हैं वह भगवान को नहीं देते, उससे उनको खुद भी कल्याण प्राप्त नहीं होता। ये थीम है श्लोक की। क्या इस एंगल से आप देख पा रहे हैं? जैसे आप लोग जानते हो, जो कहा से आप लोग तो जानते होंगे, फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि होते हैं। तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 60-70% उसके रिटर्न्स आते हैं ना। इसका मतलब किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है। म्यूचुअल फंड्स 60-70% देते हैं ना। मतलब मान लीजिए 100 रुपये दे रहे तो 160 रुपये देते ना। 5%, 6%, बहुत होगा 18%। 18% देगा तो आपको बहुत डाउट लगेगा। म्यूचुअल फंड्स 25% देते होंगे। कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट देते? अरे भाई, कोई है बैंक मैनेजर द्विवेदी जी हैं इधर? अब नहीं है। हाँ, आजकल तो पोस्ट ऑफिस में चल रहा है। जब कुछ प्रश्न किया जा रहा है मैनेजमेंट के संबंध में, बैंक मैनेजर के बारे में, तो भी नहीं पता। टाइप करो। टाइप करना अलाउड नहीं है क्या? है अलाउड? यस। हम कह रहे हैं कि क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो बैंक में, चलिए बैंक की बात होगी, बैंक कितना इंटरेस्ट देता है? 5%। तो अब मान लीजिए बैंक 100% इंटरेस्ट देता तो आप पैसा इसमें लगाते कि नहीं लगाते? जी ऐसा कौन सा बैंक है? क्या नया बैंक खुला है? अच्छा। और अगर वह 100 गुना देता तो? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। कौन सा बैंक है? और वह अब 1000 गुना ने अनंत गुना देता तो यहाँ पे एक भक्त बोल रहे हैं मार्केट का एवरेज रिटर्न सिंस इंसेप्शन 14% रहा है। मतलब 14% से अधिक रिटर्न नहीं आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करने वाले का एवरेज रिटर्न जो है इनफाइनाइट है, उससे नीचे कम नहीं आता है। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्ति। में अपने बेटे को बुकारा तो मुक्ति दे दी है। तो ये है हिसाब किताब। तो अब अपने कल्याण के लिए कोई व्यक्ति भगवान को समर्पित न करे तो नुकसान है कि नहीं? भगवान का फायदा नहीं है, उस बंदे का फायदा है। लेकिन वो बंदा जो है वो कंजूस है, वो नहीं दे रहा। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा सुंदर समझाया गया कि देखिए, जब धान उगाया जाता है तो धान उगाने के लिए चावल को कीचड़ में डाला जाता है। इज आर शशिकांत प्रभु हियर? आई थिंक इज हियर। तो वो खेती कराते हैं और वो इस बात को सत्यापित, यस ही इज हियर। शशिकांत प्रभु, हम सही बोल रहे ना? चावल को बहुत, और भी सबसे सर्वोत्कृष्ट चावल, सबसे अच्छे चावल को, कचरा चावल नहीं, सबसे अच्छे चावल को जो से बीज बनता है उसको कीचड़ में डालते हैं। तो कोई कहेगा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो सबसे अच्छा चावल है उसको तुम खेत में कीचड़ में डालोगे? और मान लो आपके पास चावल नहीं है, बैंक में पैसा है, तो बैंक के पैसे से आप बीज खरीदेंगे और फिर कहेगा अरे बैंक से पैसा निकाल करके कीचड़ में डालोगे। ही तो इक्वेशन ही तो ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन नहीं रहा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति जानेगा कि एक धान का बीज आप डालेंगे तो उससे कम से कम, मैं अंदाज लगा रहा हूँ, 200, शशिकांत प्रभु, एटलीस्ट 200, मिनिमम 200 से तो दाने आएंगे ही। तो उसी प्रकार से जो लोग इस समय समझ रहे हैं कि भगवान कितना देते हैं तो वह भगवान को देते हैं,
और फिर वो यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान चाहते क्या हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रेतात्मना। पत्र पुष्प फलम, अरे इतने भगवान खुश हो जाते हैं देने से कि फूल को आदमी खाता नहीं है, लेकिन कहते हैं अश्नामी, फूल भी खा जाते हैं वो। चेक कर लीजिएगा कि क्या फूल भी खाते हैं। क्या आप लोग फूल खाते हैं कभी? फूल तो नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा भक्त हमारे लिए कुछ लेके आया है तो फूल भी खा जाते हैं। अश्नामी प्रेतात्मना, फूल भी खा लेते हैं। यद्यपि भगवान, एक बार कोई व्यक्ति बोला कि भगवान को तो सब कुछ खा सकते हैं, तो भक्त बोले हाँ तुमको भी खा सकते हैं लेकिन जो भगवान बोल रहे हैं वो दो, ये प्रेम होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भगवान को हमारे खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अगर भगवान को देते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा होता है। जैसे अभी मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कि मेरा तिलक ठीक ठीक ही लगा है, अगर तिलक कुछ गड़बड़ होगा तो मैं इधर एक मिनट मिटा दिया, नहीं मिट रहा है, एक मिनट इधर लेफ्ट वाला नहीं जा रहा है। आप लोग अपना भी प्रयास कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सेल्फी ट्राई कर सकते हैं, उठाओ अपना कैमरा का फ़ोन और अपना सेल्फी देखिए, और अपना अगर तिलक गड़बड़ लग रहा हो तो उसका ठीक करने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं इधर चेंज करता हूँ तो उधर रिफ्लेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर कृष्ण को आप देते हैं तो आप जीव अपने आप ही सुखी हो जाता है, उसको अपने आप ही सब वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। बहुत अच्छे उदाहरण है, इज इट नॉट? तो जो ब्राह्मण है वह कंजूस नहीं होता, वह अपने संसाधनों को भगवान को समर्पित करता है, भगवान को संतुष्ट करता है। तो यही बात है, बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कंजूस से कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला, बस जो तपस्या जो भी कुछ मिला वो फूस है, उसमें कोई दम नहीं है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ अगर वह कृष्ण को समर्पित नहीं करता है। गॉट इट? मेरे पीछे का ये तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अद्भुत वाइब्रेशन। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अर्थ आप समझ रहे हैं इसका? हम अर्थ नहीं समझा रहे अभी। तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, बहुत सदाचारी भी हो, लेकिन कल्याण को प्राप्त नहीं करेंगे अगर भगवान को समर्पित नहीं करते और
फिर ना हटा दीजिए, निश्चित कल्याण को प्राप्त करेंगे अगर वह भगवान को समर्पित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बाला प्रबोधिनी सुनते हैं, बच्चों के लिए है ये। कहाँ गया बच्चों वाली 12? हाँ जी। भक्तिहीनों के उन साधनों के द्वारा जो कुछ नश्वर फल लाभ होने पर भी अविनाशी परम फल के लाभ का अभाव होने से सभी प्रकार के साधन निष्फल ही हैं, इस प्रकार से कहते हुए प्रणाम करते हैं। अब देखिए और क्लियर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस जगत में देखा जा रहा है कि सब लोग भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित नहीं कर रहे हैं, लेकिन किंचित मात्र कुछ मात्रा में उनको सफलता प्राप्त हो रही है। ये प्रश्न कई बार आया कि अमेरिका तो बहुत समृद्ध है, हमने तो देखा नहीं, यहाँ से तो बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था है, केवल इंद्रिय तृप्ति की ही व्यवस्था है। महाराज बोल रहे थे वहाँ पे सब कुछ जो है केवल देह के लिए, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं और देह के लिए बहुत कुछ दे रखा है, आत्मा के लिए एक बीड बैग भी नहीं मिलता। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वहाँ के बड़े बड़े मॉल्स में जपमाला मिलती है क्या? तो हमारे बीच में वहाँ से आए हुए हंस परहंस आशुतोष देख कर आए हैं, बाकी किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, बीड बैग नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ लोई बाजार में देखिए सब तरफ इधर बीड बैग, उधर बीड बैग, बीड बैग, बीड बैग, बीड बैग ही मिलेगा आत्मा के। और उसके बाद कृष्ण का विग्रह तो बहुत मुश्किल है, भागवत मतलब तो इस्कॉन सेंटर्स में मिल जाए, अन्यथा तो सब सूखा ही है। तो अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, अमेरिका में लोग कृष्ण को अपने कर्म समर्पित नहीं कर रहे, तो ये ऑब्जेक्शन हो जाएगा ना कि प्रभु जी हम तो देख रहे हैं कि वो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन एक प्रश्न करिए कब तक? और आप जानते हैं, हम तो सुने हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े एलिनो, क्या होता है एलिनो इफेक्ट होता है कि बहुत बड़ा विशाल जो है साइक्लोन टाइप का आ जाता है और बहुत कुछ तबाह कर देता है। शायद इस तरफ कैलिफोर्निया की तरफ जहाँ या मुझे कुछ फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा को वो फ्लरिश नहीं होने देता है, बल्कि हम तो सुन रहे हैं कि अब वहाँ की ज़मीन कहीं की, जो महाराज बता रहे थे कि लास वेगास में कहाँ की ज़मीन जो है समुद्र में धंस रही है और वो कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका की कोई वेस्टर्न तट है, जापान में तो आप देख ही रहे हैं, आते ही रहते हैं वहाँ पे, तो फॉरेस्ट फायर लग गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर लगा था, तो आप देख रहे हैं कि उनको भी तीन ताप सता रहे हैं, पहली बात तो ये, और जो भी संपद है वह नष्ट हो रही है, वो क्षणिक है। अरे पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी तो कल्याण हुआ क्या? आप समझने का प्रयास कीजिए, जो आत्मा शाश्वत है उसके लिए ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु भी ऐसे है। आपको समझ में आ रहा है? शाश्वत आत्मा, इनफाइनाइट, हम लोग अनादि काल से हैं, हमारे लिए ब्रह्मा जी की जो आयु है वो बहुत ही छोटी है, ब्रह्मा जी की परम आयु। कुछ ही कैच कर पा रहे हैं? और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 71 बार स्वर्ग की सत्ता चेंज हो जाती है। हर मैं गलत बोल गया, 14 बार, 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 मनवंतर में 1 सेट ऑफ डेमीगॉड्स। तो अगर इंद्र भी बन गए तो 14 इंद्र आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। आपके एक दिन में 12 घंटे में 14 लोग आए और चले जाएं तो क्या महत्व है? अब आप यहाँ 20-50 साल लगा करके, पता नहीं इसको कितना छोटा करेंगे आप, बहुत छोटा कर सकते हैं। 20-22 साल 50 साल लगा करके शाश्वत स्थान प्राप्त कर लें तो लाभ हुआ कि नहीं? और यहाँ 10-20 साल कुछ प्राप्त करके भगवान फिर 20-30 साल के बाद तक कुछ प्राप्त करेंगे। इज इट नॉट? कोई भी व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है तो कब तक रहेगा? जब तक वो मर नहीं जा रहा। तो क्या उन्हें कुछ लाभ मिला? या भी बताओ। एक व्यक्ति ने अपने 20-30 साल 40 साल जो भी लगा दिए भगवान की सेवा में, उसको अनंत स्थान मिल गया, शाश्वत। और एक व्यक्ति ने भगवान को अर्पित नहीं किया तो इस जीवन में अपने कर्मानुसार कुछ प्राप्त किया, तो क्या उसको फायदा हुआ? कुछ मिला उसको? अच्छा, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कभी कभी लोग कहीं भोजन करने जाते हैं और वहाँ भोजन अच्छा नहीं होता, कुछ नहीं मिला, वहाँ पे कुछ नहीं मिला,
यही बोला था ना, कुछ नहीं मिला। भाई यहाँ पे भुक्कड़ कौन है? जो भुक्कड़ व्यक्ति है वो मुझे मेरी बात समझ पाएगा। प्लीज़ रेज हैंड, कोई खाने पीने का शौकीन है जो बोला हो कभी? हाँ, राहुल राजपूत बता रहे हैं। अरे नाम पब्लिक में नाम नहीं बताए। तो अब कहीं आप जाएंगे, हाँ मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे। ये हम लोग अपने कर्मी जीवन की बात बता रहे हैं। हम लोग गए थे इस तरफ हिल स्टेशन, इस तरफ कहाँ पे, उत्तराखंड में है, भूल गया। नहीं, अरे वाह, आप जरूर आप सिद्धि प्राप्त किए। आप कैसे मालूम चला? कुछ चक्कर लग रहा है, डाल दिया। ठीक है, एग्जैक्ट नैनीताल ही गया था। तो लौट रहे थे, तो वहाँ पे ढाबे में, 2 ढाबे थे बगल बगल में। तो एक ढाबे में बहुत भीड़ लगी हुई थी, एक ढाबा खाली था। हम बेवकूफ़, हम ढाबा में कभी खाते वाते नहीं हैं। हम कहा ये खाली है, यहाँ पे चले जा रहे हैं। कभी खाली ढाबे पे नहीं खाना। क्यों? कारण बता रहा हूँ। वो उसकी सब्जी थी, उसने दी, देखने में तो ठीक लग रही थी। उसके बाद उस सब्जी से महक आना चालू हो गई। फिर भी हमको भूख लग रही थी। मैं कहा नहीं, पैसे दिए हैं, खा लेते हैं। आज भी याद है, 100 रुपये दिए थे उसके लिए, 50 रुपये 100 रुपये। और जैसे खाए तो अब मैं क्या कहूँगा, अरे यार कुछ खाने को नहीं मिला, भूखे ही रह गए। और उधर ट्रेन पकड़नी थी। तो आप समझ रहे हैं, खाया मिला भी लेकिन कुछ नहीं मिला के बराबर हुआ। मेक सेंस टू यू? ये उदाहरण कहाँ से आ गया? उदाहरण बहुत पुराना, 1999 की बात होगी। इट वॉज जस्ट वेरी एनी हाउ। तो हम खाली ये अनुभव देख रहे हैं, कुछ नहीं मिला यार, कुछ नहीं। तो मिला भी क्या? वो एक दूसरा उदाहरण बुरीजन प्रभु बताते हैं कि मान लीजिए हम किसी के कुछ लाख करोड़ रुपए देते हैं, 5 करोड़ रुपए देते हैं। वो 5 करोड़ रुपए अगर आपको 5 सेकंड के लिए दे जाएं, मैं कहूँ मेरी सैलरी कितने को पता है? 5 करोड़ रुपीस। हो, कितने समय के लिए प्रभु जी? 5 सेकंड के लिए। ठीक है, रखिए आप। देखते हैं कब तक रख पाएंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर भगवान को अर्पित नहीं भी है तो क्या वह अपने साथ ले जा पाएगा? नहीं, बहुत थोड़े समय के लिए है। और ये हुआ है। अभी हमारे एक मित्र के पिताजी के भाई मरे थे कुछ समय पहले, शायद 2 साल पहले, मतलब यानी उनके ताऊ जी मरे। तो उस भक्त ने, वो भक्त समझाया पापा को, पापा भजन करो, देखो ताऊ जी मर गए ना, मैं मर जाऊंगा, मैं इसी दुकान में मरूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मर गए, दुकान छूट गई, भजन नहीं कर पाए। लड़का भक्त है तो उधार तो हो जाएगा। छूट गया कि नहीं सब कुछ? अनश्वर चीज़ें प्राप्त करना नहीं के न के बराबर प्राप्त करना होता है। समझने का प्रयास कीजिए। जिसकी सत्ता पहले नहीं थी और जिसकी सत्ता आगे नहीं रहेगी वो आज भी नहीं है। ये है सिद्धांत फिलॉसफिकल। समझ पा रहे हैं? तो इस समय जो व्यक्ति जिस घर में रह रहा है, रहे कोई बात नहीं, जिसको हम मान रहे हैं अपना, वो क्या पिछले जन्म में था? हमारी उम्र तो इस शरीर की बहुत पहले नहीं थी। कुछ समय बाद हमारा शरीर छूट जाएगा, तो आगे हमारा वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या इस समय वो हमारा है? नहीं है। ये समझते हुए कि ये घर, जो वस्तु, जो कुछ भी है, ये भगवान के द्वारा दी गई हैं, उसको हम भगवान को समर्पित करें। लेकिन ये हमारी है, ये मानना गलत हो जाएगा। और हमको प्राप्त है, ये मानना भी गलत होगा। और इनकी कोई दम है, ये मानना भी गलत होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो भी भौतिक लाभ किसी को प्राप्त हो रहा है, वह कुछ दम नहीं है उसमें, क्योंकि पहले वो भौतिक वस्तु थी नहीं, आगे वो रहेगी नहीं, तो इस समय भी नहीं है। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, बहुत जरा सी। सैंडविच थ्योरम बता रहा हूँ आपको। सैंडविच समझते हैं? सैंडविच के ऊपर ब्रेड होती है, इधर ब्रेड होती है और बीच में कुछ भरा रहता है। तो एक तरफ है 0 लेफ्ट साइड में। कितने लोग थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैथमेटिक्स समझ, हाँ, 0। और बाकी तरफ है, दूसरी तरफ है 0। अब मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। अब इनको पास में लाइए, एनर्जी को फील कीजिए 0 की। यस, हाथ हैवी हो रहे हैं यार, पिचक गया। x की वैल्यू कितनी है बेटा, बताओ जल्दी से? 0। ये मैथमेटिक्स पढ़ा दी हमने। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, देन x इज इक्वल टू 0। द्विवेदी समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स? हाँ, एकदम तेज है बच्चा। तो अब जो वस्तु आपके पास पहले नहीं थी, द्विवेदी जी जॉब था आपके पास बचपन से? नहीं। प्रभु जी अभी परेशान हो रहे हैं, बचपन से परेशान होते। और क्या रिटायरमेंट देख रहे हो? हाँ, रिटायरमेंट भी देख रहे हैं, शायद VRS ले लें या हो सकता है जो कुछ भी है। तो कुछ समय बाद जॉब नहीं रहेगा। द्विवेदी जी आपका भी ऐसा हिसाब किताब है? बचपन से हवाई जहाज उड़ा रहे थे? नहीं। तो कागज वाला उड़ाया होगा। तो आप जान रहे हैं कि हवाई जहाज आप नहीं उड़ाते थे बचपन से। हो सकता है पिछले जन्म में हम लोग रोटी बना रहे हों। मैं
हो सकता है पिछले जन्म में माता जी हूँ, इज इट नॉट? हाँ, पर माता जी को भी कोई इमोशन है आपके हृदय में? कुछ नहीं है। तो आप जान रहे हैं कि मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर बोला पिछले जन्म में प्रभु जी था, ब्राह्मण था, आई हैव नो आइडिया। तो अब इस जन्म में तो ब्राह्मण कुछ है नहीं, मतलब अलग शरीर जगह पैदा हुआ, तो वो तो सब छूट गया ना। तो जो भी मटेरियल एसेट्स हैं हम हर जन्म में छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, वो बचपन का वो क्यूट बॉडी कहाँ गया जो आप लोग एकदम गोलू मोलू लगते थे ना आप लोग? कौन व्यक्ति गोलू मोलू लगता नहीं था? वो गया ना शरीर, तो ये देह भी अपना नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि जो भी भौतिक संपदा है वह छूटती जा रही है। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर? तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण को कुछ समर्पित नहीं करते, अब बहुत क्लियर समझो, क्या उन्हें कभी भी कोई शाश्वत वस्तु प्राप्त होती है? ये मेरा प्रश्न है। उन्हें वस्तुएं तो मिल रही हैं, लेकिन क्या उन्हें कोई वस्तु प्राप्त हो रही है? जूम वालों ने अपनी ना गर्दन फ्रीज कर रखी, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। लगता है प्रभु जी मैं तरफ देख ही नहीं। क्यों देवेदी जी आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ? ये सुनाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं करते तो उन्हें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती है जो अगले जन्म में कैरी ओवर हो। नाउ इज इट मोर क्लियर? कुछ शाश्वत लाभ नहीं प्राप्त होता है। और आप सब भक्त जानते हो कि जो भी आप भागवत सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, उससे आपको शाश्वत भक्ति पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्या प्रमाण है? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जैसे ये श्लोक बोला अकाउंट में गया ना, स्पिरिचुअल अकाउंट में, इसको डिलीट करने के बारे में क्या विचार है? दुबे जी, ये आपने बोल दिया भगवत गीता का श्लोक, इसके पुण्य को कौन सा कर्म नष्ट कर सकता है? बताइएगा। कोई भी नहीं। आपको सब कैसे मालूम रहता है? हाउ डिड यू नो दिस? ओके, तो कोई कर्म नष्ट नहीं कर सकता। मेक सेंस? तो आपको, हम सभी लोगों को भक्ति करने का शाश्वत लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सब लोग बैलेंस कर गए? यानी कि जो भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं करेगा उसको थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिल जाए, लेकिन उसको शाश्वत लाभ नहीं मिलेगा। और शाश्वत लाभ की तुलना में ये लाभ सब नगण्य हैं, जीरो हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक मैथमेटिक्स थोड़ी सी और पढ़ा दूँ आपको, थोड़ी सी, बस जरा सी। नहीं कालू मालू, ये तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़िए। hold the mic, give the mic to someone who has not studied mathematics. Actually हम परेशान नहीं करेंगे। राम हरि, he has studied mathematics, let us trust him. बेटा 1 divided by infinity कितना होता है? 1 divided by infinity, infinity ही रहेगा। एक को ऊपर न्यूमरेटर में रखिए और इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में रखिए। नहीं पता, कोई बात नहीं। इधर ये तो दिन भर नंबरों से खेलते हैं। धनंजय बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी ना, स्नेहजा माता जी बोल रही हैं जीरो। अच्छा चलो आप होल्ड करो। 100 को डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी से तो कितना हुआ? जीरो। 1 लाख को अगर डिवाइड करें इन्फिनिटी से, जीरो। समझ में आ गया? तो अब भक्तों को मिल रहा है इन्फिनाइट लाभ, और इधर मान लो किसी को 1000, 200, 500 कुछ भी मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्षेमम ना विन्दन्ति, कुछ नहीं मिल रहा है इनको। यद्यपि लग रहा है कुछ मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। अब तो समझ में आ गया सारी मैथमेटिक्स। और बताओ तो फिर और मैं अलजेब्रा भी पढ़ा देता हूँ, इंटीग्रेशन सब काम में ले आता हूँ। और इन्हीं वस्तुओं को यदि भगवान को समर्पित करते चले गए तो अनंत लाभ मिल रहा है। देखो हमसे तो झूठ बोला ही नहीं जाता। इससे में हम रेकी सीखे, ठीक, और सीख भी ली हैं और काम भी कर रही है। क्यों सीखे आप? क्यों सीखे? मंत्रविद हो रहे हैं आप। जी हाँ। अगर मैंने किसी भक्त को, और हो भी रहे हैं लोगों को लाभ हुआ, स्वास्थ्य लाभ दिया उसके माध्यम से, सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, और वह भजन कर पाया किसका? भगवान श्री कृष्ण का, तो क्या यह विद्या समर्पित हुई कृष्ण को कि नहीं? ये बता दीजिए। मैं कहूँ कि भाई मान लो कोई गृहस्थ भक्त हैं, तो उनको मैं कुछ टॉफ़ी दूं या उनके बच्चे को टॉफ़ी दूं, दोनों में एडवांटेज कहाँ है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। हिलादनी माता जी, माइक दीजिए हिलादनी माता जी को दीजिए। आप कृष्ण लादनी को प्रेम करती हैं कि नहीं? और सच बोलना, मैं डाउजर से बता पूछ लूँगा। हाँ yes. करती, ठीक। हाँ अब मान लो कृष्ण लादनी भूखी है और आप उतनी भूखी नहीं हैं, और मैं खाना प्रसाद लाकर कृष्ण लादनी को देता हूँ, तो आप कैसे मानेंगे मैं अच्छा व्यक्ति हूँ कि बुरा व्यक्ति हूँ? अच्छे हो। बहुत अच्छा व्यक्ति मानेंगे। अरे हमारे बच्चे को खाना ला के दे देना। कैचिंग?
कैचिंग दिस पॉइंट? ये भगवान के शब्द हैं कि भक्तों को देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए। आर यू हियरिंग दिस? देखिए मैं क्यों सीख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इसके द्वारा हम भक्तों के स्वास्थ्य लाभ करवा सकते हैं बैठे बैठे। मेरे पास पर्ची मत भेजते रहना, ये परेशानी है। हमारी पूरी टीम है डॉक्टर्स की। तो क्या आप ये मानते हैं कि इससे मुझे शाश्वत लाभ मिलेगा? यद्यपि उस भक्त का स्वास्थ्य तो कुछ समय के लिए ठीक रहेगा जब तक वो शरीर है, लेकिन उस शरीर से वो करेगा क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने आई हॉस्पिटल खोला यहाँ पे, बहुत साल से चल रहा है। उसमें भक्त लोग सेवा करते हैं। तो मेरे गुरु भाई वहाँ सेवा करते हैं, सची गौर सुंदर प्रभु, जो भी नाम है उनका। तो वो बता रहे थे, गुरु महाराज बोले कि देखो ये बरसाना से जो माता जी आएगी, जो ब्रजवासी माता जी आए, उसकी आंख का तुम ऑपरेशन करोगे तो क्या करेगी? जैसे ही ऑपरेशन ठीक होगा ऊपर जाके राधा रानी को देखेगी। कैचिंग इट? उसको क्या है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, राधा रानी है, कृष्ण की सेवा है। आपको लगता नहीं ब्रजवासी लोग बड़े कृष्ण कॉन्शियस हैं? अगर उसकी आंख ठीक होगी जाके बरसाना में कम से कम एक बार तो देखेगी ना। एक बार नहीं, बहुत बार देखते हैं वो लोग। आर यू एबल टू फॉलो दिस? और हमने, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये जो आप लोग, हम जहाँ बैठे हुए हैं गौशाला में, ये गाय हैं, ये गाय हैं, आपको लग रहा है, लेकिन गाय नहीं, सारे देवता पर्सोनिफाइड हैं। और ये कृष्ण बलराम की गाय हैं, इनका दूध कृष्ण बलराम के पास आता है। तो हम तो सोच रहे थे कि हम व्यक्तिगत कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम रेकी के द्वारा पूरे गौशाला को हील कर सकते हैं, पूरी गायों को हील कर सकते हैं। लोगों को जादू लगता हो, जिसको जादू लगता रहे, लेकिन हमें तो सीधे दिख रहा है कि कृष्ण का अर्पण हो रहा है। तो कुछ भी मंत्र जानते हैं, कोई भी शक्ति जानते हैं, कुछ भी आपके पास है, धन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, वह कृष्ण या कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगेगा तो निश्चित कल्याण की प्राप्ति होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। मेक सेंस? एनीथिंग, गिविंग वन एग्जाम्पल, एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। जैसे ये लैपटॉप है, ये जूम है, ये कैमरा है, सब कुछ है, ये भी एक शक्ति है कि नहीं? इसको हम वैष्णवों की सेवा में लगा रहे हैं कि नहीं, भगवान की सेवा में लगा के रहे हैं कि नहीं? इससे आपको असीमित लाभ प्राप्त होगा। डज दैट मेक सेंस? ये कैच करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके पास आता है, जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी क्षमता है, उसको देखिए कि हम कैसे कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। उससे हमें शाश्वत लाभ प्रभु, यानी कि जो भी हमारी क्षमता है उसको अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं तो वहाँ से इन्फिनिट लाभ प्राप्त होता है। ये कहना चाहते हैं। और उस इन्फिनिट लाभ के आगे इस जगत की कोई भी वस्तु नगण्य है। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता, यद्यपि देखने में लग रहा है कुछ मिल रहा है। एक सीन और चेंज कीजिए। आपको बड़ी कंपनी में बढ़िया जॉब मिल गया, खूब पैसे आ रहे आपके अकाउंट में, और बाकी जगह को लोगों को उल्लू बना रहा है। ए ये लो, तुमको 5 करोड़ दिए 5 सेकंड के, वापस लाओ। ये लो, तुमको 5 करोड़ दिए, वापस लाओ। अब कहेंगे नहीं तो उल्लू बना रहा है, असली जॉब तो यहाँ है। गॉट इट? तो जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा उसको ही शाश्वत लाभ प्राप्त होगा। तो अगर इन देवताओं की पूजा करने वालों को या अन्य लोगों को कुछ प्राप्त हो भी रहा है तपस्या के द्वारा, तो उससे कुछ हुआ नहीं। और दूसरे एंगल से आप बात करेंगे ना तो जबरदस्त है। जो सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा भक्तों को, वो न किसी तपस्वी को प्राप्त होगा, न किसी मंत्रविद को प्राप्त होगा, न कुछ। हम एक व्यक्ति से मिल के आए, हम कहाँ मिल के, हम बता दे रहे हैं, गदरवाड़ा में मिल के आए। मुसलमान हैं, वो लोगों को ठीक करते हैं, हमें लगा था हमारी पथरी ठीक कर देंगे। हम गए, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, हम झूठ बोलने के बैठे नहीं हैं। हम तो ट्राई कर रहे थे ठीक हो जाए, क्योंकि मैं इस गॉल ब्लैडर को निकालना नहीं चाहता था। बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप मानते हैं कि इस समय यहाँ पे कम से कम 30-35 भक्त हैं और यहाँ पे 65 लोग हैं, 64 लोग 65 में। तो मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन होता है, आप लोग आते हैं यहाँ पे और वो व्यक्ति हमको स्वयं बोले, अरे हम परेशान हो गए हैं लोगों की दुखों को दूर करते करते। क्या आपको लगता है कि इस कथा से लोगों का दुख दूर होता है, इंक्लूडिंग मेरा? ये मैंने बहुत डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है कि भगवान श्री कृष्ण को सीधे समर्पित नहीं है तो वह अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सुखी नहीं है। वेरी वेरी नाइसली ऑफ सीन। एक और व्यक्ति को हम जाते हैं जो दुर्गा जी के भक्त हैं और ये हैं, वो कहते हैं हम बोर हो जाते हैं। वो भी ऐसे भूत प्रेत निकालते हैं और वो भी पैसा ज़्यादा नहीं चार्ज करते, कुछ करते, ठीक करते हैं। हम किसी का नंबर नहीं दे रहे हैं। एक जो ऑब्जर्वेशन था कि ये सब कार्य करने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है क्योंकि कृष्ण से कनेक्शन नहीं है। तो जो सुख संतुष्टि भक्त को भगवान की सेवा करके प्राप्त होगी वो इस जगत में कोई कार्य करके नहीं मिलेगी।
एक समाज सेविका कोई माता जी होंगी, पता नहीं कौन थी, वो भी हमको बोली हम सुखी कैसे हो। अच्छा, स्टेटस में डाल रखा है समाज सेविका, यानी समाज सेवा करके आप सुखी हो जाओगे। यही बात प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में समझाते हैं कि देखो एक स्टोन लीजिए और उसको आप पानी में डाल दीजिए, टुक, तो उसकी वेव्स ऐसे बाहर चलती जाएंगी, लेकिन वेव्स का कोई मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे उसको रोका जा सके। सो आइडिया इज़ दैट कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता, हम इस जगत में लोगों की सेवा करते हैं भौतिक रूप से, लेकिन कुछ समय के बाद खटास का अनुभव करते हैं, मज़ा नहीं आया करके, तृप्ति नहीं हुई, कहने का ये अर्थ है। लेकिन जब भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के सेवा करते से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तब हम भी प्रसन्न होते हैं। तो जो प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा प्राप्त होगी वह और किसी सेवा से प्राप्त नहीं होगी। डज इट मेक सेंस नाउ? तो फिर भी कुछ नहीं मिला ना, तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, यश प्राप्त हो गया, कुछ भी हो, लेकिन तुमको जब सुख नहीं मिला तो मिला क्या तुमको? फिर सुख के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, आप मानते हैं कि नहीं, लेकिन सुख मिला नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं क्षमम न विंदते। क्या प्रमाण है? परिभ्रमंस तत्र न विंदते अर्थान। बहुत जगह घूम रहा है, माया मया वासनया शयान, माया मय वासनया शयान, इस बात इच्छा से ये कर दे वो कर दे, परोपकारी हो जाए, ये हो जाए वो जाए, लेकिन अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट नहीं होंगे। अरे जब भगवान व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? वो जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखे लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, जानते हैं प्रथम स्कंद में। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम लिखी तो वो तृप्त हो गए। तो समझ में आ गया ये बात कि कृष्ण की सेवा के बिना जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह कुछ भी लाभ देने वाला हमको नहीं है, बिकॉज इट डजंट गिव अस दैट हैप्पीनेस। वो सुख दे ही नहीं सकता। सारी बात समझ में आ गया? तो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि कुछ मिलता भी है लेकिन वो क्षयिष्णु है, वो विनाशी है और भक्तों को अविनाशी लाभ प्राप्त होगा, इसलिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता। तपस्विना अर्थात कठोर चांद्रायण आदि तपनिष्ठ। चांद्रायण व्रत कुछ होता है आपको, आपने करना तो करने की जरूरत है और ना कोई आपने कभी किया है, लेकिन लोग करते हैं ऐसा। यशस्विनी अर्थात कुएं, नदियों या नहर का निर्माण कराने वाले। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने सुना होगा, क्या नाम है उनका, नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने NH2 बनाया था, नाम याद आ रहा है आपको? नाम भूल गए, भी मैं हिस्ट्री में पढ़ा था। शेरशाह सूरी, हाँ शेरशाह सूरी, ये वो कितना मुश्किल हुआ नाम याद करने में। तो बनाते हैं लोग, रोड बनाया, कुएं बनाए, नदियाँ तो नहीं, नदियाँ मतलब नहर आदि बनाते हैं। तो इस प्रकार से लोग यश प्राप्त करते हैं, परोपकार कार्य करते हैं, ठीक है। यश बना रहे तो वहाँ पत्थर लिख करके नाम लिखवा देते हैं है कि नहीं? मनस्विनी अर्थात मन तथा आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह क्यों कह रहे हैं? देखिए, मन अगर विषयों में फंसा रहेगा तो कभी मनन नहीं कर सकेगा। आपने सुना है, हम लोग कई बार बोलते हैं पीपल डोंट थिंक। व्हाट डज इट मीन? लोग नहीं सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि वो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के बारे में सोचते हैं। इससे बाहर कैसे निकला जाए, मैं मुक्त कैसे हूँ, ये नहीं सोचते। मैंने एक व्यक्ति को पूछा कि क्या आपको कोई दिक्कत है? कहते नहीं। हमने कहा यही दिक्कत है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। इतना खराब शरीर लेके हम घूम रहे हैं। और टेल्कम पाउडर तो आप जानते हैं कि क्या होता है, नाइसिल, और उसका उपयोग क्या होता है वे भी आप जानते हैं। और डिओड्रेंट तो आप जानते ही होंगे, दूसरों के शरीर में लगाते हैं ना। कभी कभी इतना दुर्गंध किसी के शरीर से निकलता है कि खुद ही सहन नहीं होता है। नहीं विश्वास हो तो कल अपना कुर्ता देख लीजिएगा, जो भी कपड़ा पहनते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इज इट नॉट? हम लोग एटलीस्ट सतोगुणी होते जा रहे हैं, तो अब जो आज कपड़ा पहन लिए दोबारा नहीं पहनना चाहेंगे। और बाकी मैं शरीर के दुर्गुणों की व्याख्या नहीं करना चाहता, सब बुद्धिमान है। तो अब लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बात कि हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे? यह सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात महाराज कहते हैं, देखो भाई कुछ आकाश को लोग घेर लेते हैं। वाह, अमेजिंग है कि नहीं? कुछ आकाश घेर लेते हैं और वह कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और वो छोड़ करके चले जाते हैं। ये देख रहे हैं? तो ये मन ही मननशीलता है। आप लोगों ने देखा ना, सामने सामने की क्लास हो रही थी और व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ गया था और ऑलमोस्ट वो मृत्यु तक, ऐसे मृत्यु की सुगंध ला करके वापस ले आया। चलो अभी 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 तुमको नहीं खिलाएंगे, वापस आ जाओ। हैव यू नॉट सीन राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज? और तब भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम बहुत आगे कुछ जिएंगे इत्यादि इत्यादि। तो ये सब क्यों हो रहा बताइए? मन और इंद्रियों पे स्वयं न करने के कारण लोग मननशील नहीं हैं।
यह भी नहीं प्रश्न कर रहे थे कि करते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ यद्यपि सुख प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। आप बताइए कि हम लोग कहीं भोजन करने जाएं तो भूख शांत करने के लिए जाते हैं कि नहीं? खाएं और भूख नहीं शांत होगी तो आपको अजीब से नहीं लगेगा? आपको क्या हो गया, आप आधा घंटा बीत गया है, 1 घंटा बीत गया है, खाए जा रहा हूँ, इसमें टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपको अजीब से नहीं लगेगा? कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। कभी कभी किसी बीमारी में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, आई डोंट नो। हाँ, सपने में ऐसा होता है, माया में। हाँ, एग्जाम्पल दे, सपने में देख रहे हैं कि पानी पी रहे हैं और प्यास नहीं बुझ रही है। इसका उदाहरण, अब एग्जाम्पल आपको करना हो तो गोभी के पराठे खा के आप सो जाना, अब पानी नहीं पीना, फिर देखना वो सपना जरूर आएगा कि आपको प्यास लग रही है और हाँ सपने में पानी पी रहे हैं। ये कभी नहीं आप लोग ऐसा हुआ? अब क्या बोला जाए, हमें तो कई बार तो नहीं, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि प्यास लग रही, पानी पी रहे, कुछ हो नहीं रहा है। तो मन और इंद्रियों को संयम ना कर पाने के कारण लोग नहीं देख रहे हैं कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमको सुख नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया? तो मनस्वी जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम कर रहा है वह विचार करता है कि ना, जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, तो मनस्वी। मंत्रविद अर्थात मंत्र जप पर अथवा मंत्र के ज्ञान से यज्ञादि कर्मानुष्ठान में संलग्न, ये हमने देखा है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने बताया था ना, एक पंडित जी थे हमारे मंदिर के सामने, वो क्या क्या वेद मंत्र लिख दिए थे, वेद के सब पता नहीं जो मंत्र बोलते हमको पता नहीं, कभी पूछा नहीं। आप लोगों में से लोगों ने देखा होगा, वाह स्वाहा करते रहते हैं, लेकिन अब भगवान कौन है ये उनको नहीं पता, और ये हम जानबूझ कर पूछे जा करके। मुझे बड़ा थोड़ा सा, कोई हमारी बात ना सुने उससे मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा पिन करने में हमको अच्छा लगता है। मुझे मैंने उनको बताया नहीं कि भगवान कौन है, खाली मैं एक नर्व्स टटोलने के लिए जा रहा था कि भाई क्या इनकी कहाँ तक पहुँच है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, अब तो सब छोड़ दिया, लेकिन पहले ऐसा करता था मैं। तो मैं पूछा, आपको पता है भगवान कौन है? निराकार है। हमने कहा अच्छा ठीक है, समझ गया। निराकार से वो आगे जा ही नहीं पाए, और ऐसे वो वेद के कुछ मंत्र बोलते होंगे, जो कुछ भी करते होंगे। है अच्छा, चलिए अब हम यहाँ पर उपस्थित भक्तों से हाथ खड़ा करवाएंगे। आप कोई ऐसे व्यक्ति को मिले हैं जो मंत्र उच्चारण करने में बहुत अच्छा हो, इस्कॉन डिवोटी के अलावा? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हाथ उठा रहा है। हाँ हाँ, अरे आप कैसे जानते हैं? वी हैव दिस पावर्स। तो आप जान रहे हैं कि आप लोग को जानते हैं, लेकिन क्या वो कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं? क्या उनको पता है कि कृष्ण भगवान है? बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अब उनसे अगर अब आप बताओ, क्या आप मानोगे कि वो किसी भी तरह वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं? अनलेस यू ऑफर देम देयर गीता पारायण पुण्य। लेकिन क्या आप जानेंगे कि वो वैकुंठ प्राप्त कर सकते? क्या वो जानते हैं कि वैकुंठ क्या है? गॉट इट? चाहे कितना ही मंत्र पढ़ लो, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या प्राप्त हुआ? कुछ नहीं। समझ में आ गया? सुमंगला अर्थात अन्य और स्वयं के समान आचरण वाले। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई व्यक्ति बड़ा सदाचारी है, बड़ा परोपकारी है, तो उसके अनुसार व्यक्ति आचरण करने लग जाए तो उसको सुमंगला कहा जाएगा। अरे वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। कितने ये देखो, कितना सुबह उठते हैं, रोज जॉगिंग इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग, बट दान करने जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि हमारे रिश्तेदार थे, तो वो निस्वार्थ होम्योपैथी का क्या कहते हैं, दवा खाना खोलते थे। तो उनके कुछ बेटे भी इस प्रकार से खोलते हैं, लेकिन बेटा 9 बजे उठते हैं सुबह, 10 बजे उठते हैं सुबह। तो ये तो आचरण नहीं, लेकिन इतने बात जरूर अपने पिताजी से ग्रहण करें कि कुछ निस्वार्थ सेवा भी करनी चाहिए। तो इसे मंगल सुमंगल कहते हैं। ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं कि नहीं, और भगवान कृष्ण से इसका कोई संबंध नहीं होता है। वे सभी भी स्वयं के द्वारा अनुष्ठित तप आदि का जिनमें अर्पण नहीं करते हैं, वे कल्याण के बिना तप आदि के परम फल को प्राप्त नहीं करते हैं। उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। तो बस इसमें मैंने यहाँ पे जो लिया वही बात तो वही बोल रहे हैं, कहने का अर्थ है ये सब क्रियाओं के फल को भगवान को समर्पित करने से कल्याण मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप तपस्वी हो, रहो तपस्वी, लेकिन भगवान को समर्पित रहो। आप मनस्वी हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान को समर्पित हो। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग शक्तियाँ दी हैं, लेकिन नदियाँ समुद्र में जानी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? कोई जैसे यहाँ उपस्थित भक्त हैं, कोई व्यक्ति पेंटिंग कर सकता है। हमारे हरिप्राण तो बड़े अच्छे पेंटर हैं, यानी बहुत सुंदर तुलसी देवी की फ़ोटो हमको बना के दिए।
कुछ ऐसे ये छुटकी हमारी मृदंग बजा लेती है। अब आशुतोष प्रभु भले ही मृदंग ना बना सकें, लेकिन मृदंग स्पॉन्सर जरूर कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने मृदंग स्पॉन्सर किया, एक ने मृदंग को बजाया, तो दोनों ने भगवान को समर्पण किया कि नहीं। अब मैं अभी तक यह नहीं सीख पाया हूँ कि बोइंग 747 को कैसे भगवान की सेवा में नियोजित किया जाए। वी हैव लिमिटेशन। हाँ, डिवोटी से ट्रैवल करो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उस धन को आप भगवान की सेवा में लगाएं तो वो भी भगवान की भक्ति है। आप देख रहे सबके पास अलग अलग योग्यता है। अब दिमाग लगाना शुरू कीजिए कि मेरे पास जो योग्यता है वह मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। जैसे कोई एक भक्त है, हम मजाक कर रहे, थोड़ा मजाक में, वो क्लास में आते ही सो जाते हैं, तो ये प्रमाण है। प्रमाण क्या है कि भाई ये श्रीमद् भागवतम जो है लोगों के शोक का निवारण करती है। शोक चला गया तभी तो नींद आ रही है। ये भी एक इफेक्ट है कि नहीं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पहले सुनते समय नींद आती है कथा, तो यानी अगर मैं कथा प्रमाणिक बोल रहा हूँ और नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि सही काम कर रही है। तो यह भी एक प्रकार से अर्पण है कि नहीं। तो खैर हम मजाक की तो मजाक के लिए बोल लेते हैं, लेकिन जो भी आपके पास योग्यता है और कुछ भी नहीं कर सके तो सुनना तो आता है ना। शास्त्र बोल रहा है कि जगत में भक्त कुछ ना कर पाए, केवल कानों को अर्पित करते भगवान को, कुछ भी नहीं कर सके। आप इसको पढ़िएगा, ये तनुवांग मनोभि, व्हाट इज दिस 10.14 ज्ञाने प्रयास समुदपस्य वाले श्लोक को देखिएगा। और इसी श्लोक को महाप्रभु ने साधन के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभीर्ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान को बहुत दूर से ही त्याग था। मैं उसमें कोई मतलब नहीं। मैंने किसी क्लास में निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति की कोई चर्चा करी है? कभी नहीं करी, कभी नहीं करूंगा। इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड, फाइंड समवन एल्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। त्याग दिया उसको। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, त्याग दिया। जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, वह जीते ही हैं सन्मुखरितम, जो भक्त हैं सत और मुखर बहुत अधिक बोलते हैं, तो उनकी वार्ता से ही जीते हैं। एक अर्थ जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता के लिए जीते हैं। तो दूसरा अर्थ है कि आपकी वार्ता के लिए ही जीते हैं। तो एक अर्थ है कि आपकी वार्ता से जीते हैं और दूसरा अर्थ है कि आपकी वार्ता के लिए जीते हैं। जी रहे हैं क्यों? ताकि कृष्ण कथा सुन सकें। और जी क्यों रहे हैं? क्योंकि कृष्ण कथा सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? जी रहे हैं क्योंकि कृष्ण कथा सुन रहे हैं, नहीं तो भूत जैसा हो जाता है, सुन चुके हैं। और जी रहे हैं ताकि कृष्ण कथा सुन सके, नहीं तो फायदा क्या जीने का? तो उसे क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं स्थाने स्थिता, अपने ही स्थान में रहकर। गृहस्थ है, ब्रह्मचारी हो तो उसे कभी गृहस्थी में नहीं जाना चाहिए। यस भी नहीं कोई बोल रहा है? जल्दी से बोलो यस। हाँ, वहीं रह करके भगवान के बारे में सुने। जो गृहस्थी उसको अपने स्थान पे रहकर भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या नहीं करना चाहिए लेकिन क्यों, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ना ही है, तो वानप्रस्थी में आना ही पड़ता है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता। वैसे भी लोग छोड़ने वाले कहाँ हैं इसे नॉट। तो जो भी है, स्थाने स्थितः, अपने स्थान में स्थित रहो। श्रुतिगत, सुनो, श्रुतिगत। तनवांग मनोभी, शरीर से, वाणी से और अपने मन से भगवान की बात को सुनना है। शरीर से कैसे सुनेंगे? जैसे भी आप लोग शरीर लेकर के आए हो, आपकी टांगे कहाँ हैं आशुतोष प्रभु? टांगे तो यहीं पे है। कृष्ण राधे माता जी, आपकी चप्पल कहाँ है? चप्पल बाहर छोड़ गया है, चप्पल बाहर छोड़ो। और आपकी बुद्धि कहाँ है? यहीं पे है। तो बुद्धि भी लेके आए, अपने शरीर को भी लेके आए, और वाणी से भी कम से कम चुपचाप सुनते रहें। बीच बीच में यस और नो बोलते आते हैं, ठीक है। और मन को भी लगाए। तो इस प्रकार से करता है तो पता क्या हो जाएगा? ये प्रायशो जित जितोप्यसी त्रैस्त्री लोक्याम, जो प्राय तीनों लोकों में किसी के द्वारा जीता नहीं जाते, उनको नाम अजित है भगवान कृष्ण, वो उस भक्त के द्वारा जीते जाते। इसका क्या अर्थ है? वह भगवान को छू पाएगा शरीर से। तन लगाया था ना, तो भगवान को स्पर्श कर पाएगा। वाणी से भगवान के बारे में बोल पाएगा और मन से कृष्ण का स्मरण कर पाएगा। जीत लेना भगवान को।
और दूसरा अर्थ है कि भगवान के द्वारा वो भक्त जीता जाता है, क्योंकि उसका तन मन वाणी भगवान को समर्पित है। इधर से कृष्ण को समर्पित करेंगे तो कृष्ण कहेंगे ठीक है, हम भी आपको समर्पित करते हैं। आप हमारे सामने हार रहे हैं तो हम भी हार रहे हैं। क्यों भाई? राधा रानी ड्रेस जब तभी पहनती हैं जब पहनाती हैं ना, आप पर डिपेंड नहीं हो गई हैं। कोई सोचा नहीं इस तरह से? अब आप लोग खाना नहीं बनाएंगे, सोकड़पंथी रहेगी तो राधा कृष्ण नहीं खाएंगे ना, आपके कृष्ण नहीं खाएंगे, पड़ोसी के खाएगा उससे मतलब नहीं है। जैसे माता पिता को अपने बच्चों से मतलब होता है, पड़ोसी का बच्चा खाएगा नहीं खाए से मतलब नहीं। तो आपके विग्रह हैं तो आप नहीं बनाएंगे तो नहीं खाएंगे ना कृष्ण। जैसे आप कृष्ण की शरण ले रहे हैं तो कृष्ण भी कह रहे हैं हम भी आपकी शरण ले रहे हैं। आप नहीं बनाएंगे तो कैसे हम खाएंगे? ड्रेस कौन चेंज करेगा? डू यू अग्री? तो ये दोनों एक दूसरे को जीत रहे कि नहीं? सब बात क्यों बोलने की, कहाँ से बात आ गई थी? कुछ कारण से आई थी बात। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि साधन क्या है, भगवान को इस प्रकार से करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग के अंदर सब योग्यताएं हैं और वे भगवान को समर्पित करनी चाहिए। और मान लो कुछ भी योग्यता नहीं हो तो कम से कम कान तो ऊर्जान्वित हैं, कान भगवान की सेवा में लगाएंगे तो पार हो जाएगा। इतना तो समर्पण होना चाहिए। डू यू एग्री? और आप यह भी देखने की क्षमता रखते हो कि कान समर्पित होगा तो बाकी सब कुछ समर्पित हो जाएंगे। कान समर्पित होगा तो बाकी सारी इंद्रियां समर्पित हो जाएंगी। आँख से मुझे भगवान को देखना है। क्यों? जो भगवान को एक बार भी देखता है उसे भगवान की गति प्राप्ति हुई। कहाँ से मालूम चला? 10, 12, 39 कहाँ गए थे? एक व्यक्ति ने बताया था, उसका नाम पब्लिक में नहीं बता सकते, सुखदेव गोस्वामी। सुना कुछ आपने? कान आँखों का उपयोग कैसे करना चाहिए, जीभ का उपयोग किस लिए करना चाहिए? प्रसाद ग्रहण करने के लिए और भगवान के बारे में बोलने के लिए। कहाँ से मालूम चला? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादाउ स्वयं स्फुरतः। कहाँ से मालूम चला? साधु ने बताया। कौन बताया? रूप गोस्वामी। डज दैट मेक सेंस? कान समर्पित है तो सारी इंद्रियां समर्पित होने लग जाएंगी और उससे आपको शाश्वत लाभ प्राप्त होगा। सुभद्र श्रवसा, इसकी आवृत्ति भगवान के यश के श्रवणादि की प्रधानता का द्योतक है। क्या समझाया गया था कि भगवान का यश जितना जीव को शुद्ध करता है उतना कोई साधन शुद्ध नहीं करता। एक व्यक्ति थे, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, और वो ब्रज में रह रहे थे। अभी पता नहीं क्या है जो सिचुएशन हम सोच रहे हैं, जो सुना है, हो सकता है हम रॉन्ग हूँ। तो मैंने कहा हरे कृष्ण मंत्र जप, ये भक्ति करिए। कर रहे हो, सेवा कर रहे थे, भक्ति ही टाइप के थे, भक्त नहीं, जप नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोले कि हमने ये सुना है कि ब्रज में रहते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब वो ब्रज में नहीं रह रहे। नाउ द पॉइंट इज, जो भी यहाँ पे रहे उनको लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन श्रवण कर रहे थे तब ब्रज की महिमा समझ में आ रही थी और फायदा हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन छोड़ कर चले गए छोटी सी चीज़ के लिए। कुछ भी चीज़ जिसको बड़ी मान रहे हो छोटी ही चीज़ है। तो उसका कारण क्या रहा? सुनने का भाव। हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी थे, ये तो सब सच्ची घटना है, वो शरीर छोड़ चुके हैं अभी। उनको सब परेशानी हुई, ब्लड का हैमरेज हुआ, ये ब्रेन हैमरेज ये हुआ, वो सब कुछ हुआ, और सब मंदिर ने व्यवहार भी किया। 14 लाख रुपए खर्च हुए, मंदिर ने किया, मंदिर करता है, उन्होंने सेवा भी बहुत अच्छे से करी। लेकिन जब वो ठीक होके आ गए, हम लोग तो प्रार्थना कर रहे थे चलो अब छूट ही जाए शरीर, ठीक है, अच्छी बात है, कि ऐसा आके पैरालिस हो जाए तो खराब लगता। वो सही भी हो गया, आगे चलने फिरने लगे। जब मरने की नौबत आई तो अकस्मात घर चले गए। हाउ क्लोज। शादी नहीं किए तुम, भगवान को समर्पित रहे, ठीक है, वो सब फायदा होगा। मैं खाली इतनी बातें फोकस करना चाहता हूं, जो नहीं सुनेगा उसकी श्रद्धा में कितनी कमी आती है। आप समझ रहे ना? श्रद्धा होती तो जाता क्या? अरे प्रार्थना तो ये होनी चाहिए कि हमें कोई देखने वाला नहीं, आराम चले जाए। ऐसे ये भी करने का मौका नहीं मिला, चले गए भगवान। आज आमिल कौन पूछने आया था? हु केयर्स? नहीं। अरे हम दूसरों के मरने में नहीं जाएंगे तो हमारे मरने में कौन आएगा? तो तुम देखने वाले हो कि तुम्हारे मरने में कौन आया है। ऐसी नॉट, हु केयर्स? नहीं। यू एग्री? क्या क्या लोग बोलते हैं, तुम खाली बोल रहे हैं। मैं इसको देख रहा था कि कैसे अश्रद्धा का निर्माण हो जाता है नहीं सुनने से, और व्यक्ति गलत चॉइस करता है। देखो उसने भजन जो किया है उसका नुकसान कभी नहीं होगा, लेकिन बेवकूफ़ी तो थी ना यहाँ। अगर विश्वास होता कि यहाँ वैकुंठ के पार्षद घूम रहे हैं ढूंढने के लिए कि तुम कोई मरेगा तो उसे लेके चलें, तो नहीं जाता ना। जूते से मार रहा होता तो भी नहीं जाता।
किसी तरह से हैंग ऑन करता, किसी पेड़ को पकड़ लेता, नहीं चाहूंगा नहीं चाहूंगा, जितना जूते मार लो नहीं चाहूंगा, है कि नहीं? कि सुनने का ही प्रभाव होता है। ठीक है, सुभद्र शव से नमो नमः, उनकी यश को सुनने से जीव तुरंत शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का आज हम पूरा करके ही मानेंगे। विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। अभी आपको मैंने बताया ना, एग्जाम्पल दिया था, हम लोग सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान की सेवा किया जाए। कोई योगी बनने का यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं। ऐसा किए बिना ये सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। कष्ट के कहाँ बातें हैं, बल्कि मैंने पता क्या बोला, आप मुझसे हीलिंग चाहते हैं 16 माला करो, फीस दो। तो वाकई भक्त बोले ठीक है प्रभु जी ने 16 माला कर लिया। जानते हैं, मालूम भी कर लेंगे किया कि नहीं किया हमको मालूम भी कर लेंगे किया कि नहीं किया। हम बच्चे को बोले हीलिंग करते हैं, 8 माला करवाई उससे। अब 8 माला का मतलब समझ रहे हैं कितना अकाउंट में गया, और बच्चों के अपराध नहीं होते हैं। 8 माला नामाभास की भी अगर पकड़ें तो कितना उसको फ़ायदा हो गया। तो प्रभु जी हमारी हीलिंग कर दीजिए ना, कर देंगे। वो अकाउंट नंबर है मेरा नाम है शिवकृष्ण दास, उसमें आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देना। कितना ट्रांसफ़र करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 28,000 नाम होते हैं। तो चलिए आप हमारे मित्र हैं, हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं आपको। 28 डिवाइडेड बाई 4, 7,000 नाम आप दे दीजिएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम तुरंत आपकी हीलिंग कर देंगे। किसी तरह से लोगों को हरि नाम करा दीजिए। भक्तों ने तो कॉलर पकड़ के हरि नाम करवाया है कि नहीं? कूद गए मुसलमान के गाजी के यहाँ पे, क्या नाम था उसका, नाम जो भी रहा, गदाधर दास, हाँ, और उसका कॉलर पकड़ ली रात पे, क्या तू अगर आज ने तुमने हरि का नाम नहीं लिया तो आज हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उनका भाव देख करके वो बहुत गुस्सा आ रहा था, उसको भाव देख के बड़ा शांत हो गया। कहा गदाधर मैं हरि का नाम कर लूंगा। ओ तुमने हरि का नाम ले लिया है, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। ही हैड सच अ फेथ। तो लोगों ने ऐसा तक किया है, किसी तरह दिमाग लगाओ, चैंट हरे कृष्णा एंड स्पिरिट हरे कृष्णा। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है। बड़ा स्पष्ट है। स्वार्थ के भी 2 प्रकार हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ। समझते हैं इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि मैं अपना भोग नहीं करूंगा, लेकिन अब अपने बच्चों का करूंगा, फिर और बड़ा तो समाज का करूंगा, गांव का करूंगा, ऐसे करके करते करते देश का करूंगा, ये हो रहा है। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वे एक जैसी होती है, अर्थात अपराध में। समझ में आ गई? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। गॉट इट? नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। नाते विदु, वे नहीं जानते, न ते विदु। प्रहलाद महाराज बोले न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। मेरे संग बोलिए एक बार, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानिन। अंधा यथांधे रूपनीयमाना तेपि सुतंत्रा उरुदाम निबद्ध। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अरे वो निश्चित नहीं जान रहे हैं कि उनकी असली स्वार्थ गति कौन है? भगवान विष्णु। ऐसा क्यों जान रहे हैं? दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। उनका हृदय गंदा है इसलिए बहिरर्थ मान रहे हैं। इधर विष्णु हटो किनारे, इधर। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे मेरा स्वार्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु को संतुष्ट करके हमें क्या मिलेगा? क्या इसी प्रकार के लोग घूम रहे हैं? क्योंकि उनका चित्त दूषित है। इसलिए आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो इस श्लोक से? ये लोग तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, जो कुछ भी हैं, एक कृष्ण को देखकर क्या मिलेगा? हम अपने लिए करेंगे या अपने समाज के लिए करेंगे? आर यू एबल टू फॉलो? ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से भिन्न होता है। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताइए, हम लोग रोज ही भगवान को भोग लगाते हैं,
तो आप भोग लगाने से, भोग बनाने से पहले क्या सोचते हो? मैं ये भोग भगवान श्री कृष्ण के लिए बना रहा हूँ। बोलिए जल्दी से, यस बोलिए। हाँ, और जब खाने बैठते हैं, वट एवर, डोंट से वट एवर यू वांट टू थिंक, ठीक है, लेकिन कम से कम बनाते समय भावना रहती है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। अग्रीड? कितने लोग इस जगत में भावना रहती है? ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो नहीं होती है। अब समझ में आ गया? या तो वे अपने लिए बना रहे होते हैं, या अपने बच्चों के लिए बना रहे होते हैं, या अपने पति के लिए, या जिसके लिए बना रहे, या होटल में बना रहे होते हैं। हमको एक व्यक्ति बता रहे थे, वो भक्त हैं, सुबह 4:30 या 5 बजे से जो भी समय लेकर के 11 बजे तक 5000 डोसे बनाए। अब उनको बोलो कि इस समय 5 डोसे बना लो या 50 डोसे बनाएंगे, पर जी दर्द हो रहा है देह में देख रहे हैं, पक्की बात है ना, कहेगा देह में दर्द होगा, 50 डोसे कैसे बनाएंगे? और 5000 डोसे बना रहे थे। हम कोई फिगर चेंज तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, 5000 डोसे, हमारा तो मुँह दिमाग खुल गया। 5000 डोसा तो हमें लगता है मंदिर में, कृष्ण हॉल में भी कभी नहीं एक साथ बने होंगे। वो एक बंदा अकेला बना दिया। कितने रुपए के लिए पता? सैलरी कितनी थी? 4000 रुपया महीने के लिए, महीना का। उस दिन के 4000 नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला डोसा के लिए। ये है बद्ध जीव की स्थिति। माया पीट करके सेवा कराएगी, कुछ नहीं देगी तो, लेकिन फिर भी सेवा करेंगे। है अब तो भगवान ने बचा लिया, तो अब तो चल रहा है, चिल हो रहा है एकदम। कैन यू इमेजिन 5000 डोसेस बाय 1 पर्सन? टू मच है कि नहीं? तो लोग समझ, और कितना हंसी आ रही है ना, 4000, कौन है 4000 रुपए के लिए आप इतना मर रहे हैं? उसी प्रकार से जनता में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस भी धन आदि को व्यक्ति प्राप्त करने के लिए पड़ा है, उससे उसकी स्व अर्थ नहीं होगा। तो आप मान लें कहें दुबे जी आप स्वार्थी हैं, माइक पे बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? दुबे जी जल्दी से बताओ। घर वाले बोलेंगे तुम तो बड़े स्वार्थी हो। क्या बोलेंगे आप? नहीं बोलोगे। गलत, यस बोलेंगे। हमको पता चल गया है कि हमारी स्वार्थ गति भगवान कृष्ण है, और हम आपको भी स्वार्थी बता रहे हैं, स्व अर्थी, जो वाकई उसका अर्थ है। गॉट इट? डिफिकल्ट टू गेस द आंसर इज नॉट। जान, कंटेक्स्ट की बात है, कंटेक्स्ट की बात है। न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। पता है भागवतम का ऐसा श्लोक है, इतना टेस्टी है कि एक एक श्लोक को छोड़ने का मन नहीं करता। अगर आप देखें, जब उस पर चर्चा करने लग जाए, मनन करने लग जाए, उसका अर्थ और खुलता जाता है। देख रहे हैं, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। तो यही प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक ईश चेतना न रहे तब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ना हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ना हो, तब तक शरीर तथा आत्मा को एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही हैं। कैच किया? ब्यूटीफुल पॉइंट। एक पशु भी, और आप लोग के लिए कोई कठिनाई नहीं, गौशाला में बैठे हैं हम लोग, एक पशु भी अपने शरीर का पालन करना कैसा है ये उसको पता है। अग्रीड? आहार, निद्रा, भय और मैथुन कैसे करना है पशु को बहुत अच्छे से पता है। कैसे पता होता है? कौन सी कॉलेज में पढ़ के आता है? MIT, IIT, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर? क्या वृंदावन का बंदर बोलेगा आई एम बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर? नहीं, इस जगत के ही बंदर बोलते हैं बस। समझ में आ रहा है? बंदर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक मतलब बंदर ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं? अपना मजाक बना रहे हैं। हाँ, पशु ही रहता है, वो कुछ नहीं बनेगा। तो आप ये समझ रहे हो कि व्यक्ति कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर ले, किस लिए कर रहा है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए। यही प्रभुपाद बोले। क्या हैवी तात्पर्य है। पालन पोषण क्यों कर रहा है देह का? ताकि खा सके, मैथुन कर सके, सो सके और अपनी रक्षा कर सके। बिल्कुल पशु की तरह जी रहा है। अमेजिंग है जितना कुछ भी कर रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप कभी किसी को प्रीचिंग करें तो कहें भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जीने कमाने के लिए कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार बोले, तो मैंने पूछा कि सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? बस 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 चुप रहो। ना दैट इज द जो नर्व्स है जिसको झन्नाता है, ऐसे कहना चाहिए। मैं पूछूं भाई तुम जी क्यों रहे हो, सर्वाइव क्यों कर रहे हो? वाई यू वॉन्ट टू सर्वाइव? तुम क्यों चाहते हो कि तुम जिंदा बचे रह जाओ? तो उत्तर पता है क्या होगा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये तो बंदर भी कर रहा है कि नहीं? ये तो कुत्ता भी कर रहा है कि नहीं? तो फिर इतनी, और वो लोग तो कम मेहनत कर रहे हैं।
तो यानी तो हम तो जानवर से बदतर हो गए ना। केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कुछ आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। वेरी गुड। कभी विचार कीजिएगा कि आप आत्मा हैं, तब समझेंगे हम कि हम ये बुरा नहीं मानेगा, हम भक्तों को ही बोल रहे हैं। अगर कभी सोचेंगे कि हम आत्मा हैं, तब समझ में आएगा कि हम जो भौतिकता में भी कार्य कर रहे हैं वो कितना बड़ा टाइम वेस्ट है। करते रहिए, अगर आपकी इच्छा वो भी ठीक ही है, ठीक ही है भाई। नहीं भगवान के भजन करने से तो ठीक ही है, लेकिन थिंक अबाउट दैट। एटलीस्ट कुछ समय का मतलब 50 साल के 50 साल के बाद प्लानिंग होनी चाहिए स्निप करने की। कोई भौतिक कार्य नहीं, केवल भगवान का भजन। डज दैट मेक सेंस? कुछ, अरे ऑडियो लीव कर दिया क्या? सुनाई पड़ रहा है कुछ? हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं प्लीज, मैं सही बात बता रहा हूं। वेस्ट है वस्तुतः जो भौतिकता कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट है, दिमाग को कुंद कर देता है एकदम। एटलीस्ट कम से कम 50 के बाद इधर भक्ति करते रहिए रेगुलरली, और इधर देखना कि 50 के बाद तो कोई भौतिक कार्य नहीं करना। भगवान की दया है कि भौतिक कार्य करने का आइडिया मतलब संकल्प नहीं उठता है। मालूम मैं सोचना चाहूँ कि मेरा ये इधर कुछ आइडिया इधर पे ऐसे कुछ सोचूं, कुछ आइडिया ज़रूर आती है, लेकिन वो दूसरे लोग करते हैं। जैसे मेरे मन में आइडिया आ रहा है कि चिप्स बनाने की कुछ सिस्टम बनाया जाए, ताकि वो उनको ऑफर्ड चिप्स और लोग दवा के चिप्स खाएं और दवा के प्रसाद पाएं और इंसान बन जाए। तो ये तो भगवान की भक्ति है वो। लेकिन चिप्स मैं नहीं बनाऊंगा, सम अदर पीपल विल हमारे अंडर में बनाएंगे। इस तरह के आइडिया तो आते रहते हैं प्रचार के संबंध में। लेकिन अब देह चलाने के लिए क्या धन इकट्ठा करना, जितना चाहिए उससे तो अधिक मिल ही जाता है बैठे बिठाए। एनीवेज, एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग अगर हमारी झोंकी जा रही है भौतिकतावाद में, तब तो हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं। सुबह का समय और शाम का समय तो कृष्ण कथा के लिए रिजर्व हो जाना चाहिए। मेक सेंस? अगर वह भी जा रहा है तब तो बिल्कुल पानी में जा रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी ने यमुना माता जी को डांट लगाया। शाम को क्लास में नहीं आई, कुछ कर रही थी, लाइफ मेंबरशिप को करने के लिए गई। तो प्रभुपाद बोले, इफ़ यू डोंट कम फॉर गीता क्लास और इवनिंग क्लास, यू विल बिकम अ कर्मी। बहुत प्रसिद्ध बात है ये। श्रवण कीर्तन करते हैं तो हम कनेक्शन भगवान से देख पाते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा बोलना कि शरीर क्यों पालन कर रहे हैं भाई? पशुपालन विभाग। वाओ, दैट्स अ गुड वन। पशुपालन विभाग, पशुपालन यहाँ गधे भैंस है इंसान, लेकिन श्वविड वरा होस्ट पर खराई संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदागद। प्रमाणित हो गया, मुझे लगा गलत तो नहीं बोला। पशुपालन विभाग। और इसीलिए शिव जी को पशुपति नाथ कहा जाता है। जो इंसान पशु की तरह उनका पालन, तमोगुण में उनका नाथ है शिव जी। गलत तो नहीं, ये अर्थ दिया गया है। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है, होना ही चाहिए। खा खा के भैंसे नहीं होना चाहिए। आप ही बता रहे थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आशुतोष प्रभु बताइए फिर से, वो एक्स क्या बता रहे थे? 5x 4x क्या बताया सर, बताइए। वहाँ पे मैक्सिमम साइज वहाँ मतलब यूएस में, यूएस मतलब अमेरिका। हाँ, अमेरिका में। बोलिए। साइज 5XL, मतलब इतना बड़ी साइज। समझ में आ रहा है? यहाँ एक्स होता है कुर्ता, फिर डबल एक्स, फिर ट्रिपल एक्स, 4x और 5x। तो खा करके वो भैंसे हो जाते हैं। ये बोल रहे थे अद्वैत, जय अद्वैत महाराज, वे कहीं मेले में होंगे, इस्कॉन का मेला था, तो उसमें कोई माता जी आई तो कह रहे वो लोग ऐसे जंबो जेट जैसी लगती हैं, वेल जैसी मोटी मोटी, भयानक मोटी। तो वो आई क्वेश्चन आंसर बूथ में, तो महाराज से पूछी, तो महाराज बोले यू आर नॉट द बॉडी। तो दोनों एक तरफ देखे बोली दैट्स अ रिलीफ कि इतनी बड़ी बॉडी हो गई उनकी, खा कर भैंसी हो जाती हैं। वो भैंसी और भैंसा दोनों होते हैं इस तरह से। तो उनके जीवन में बस यही है कि खा के मोटे हो जाओ। महाराज जी बोले दूसरे का मांस खा के अपना मांस बढ़ाओ, यही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना, यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने कितने अन्न क्षेत्र देखते हो कि नहीं? अब आपने कभी सोचा कि यदि इस अन्न क्षेत्र से प्याज लहसुन गायब कर दिया जाए और भगवान को अर्पित कर दिया जाए वो प्रसाद, तब कितना लाभ होगा? जैसे मैं एग्जांपल तो आपको दूँ, इधर ये वैष्णो देवी आप लोग गए हों तो वहाँ गुलशन कुमार
है ना, गुलशन कुमार टी सीरीज वालों का एक बहुत बड़ा लंगर चलता है। आज मुझे याद है, राजमा की सब्जी, एकादशी है anyways, और मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा बना था। बहुत बचपन में गए थे, लेकिन वो भगवान को प्रसाद नहीं है, वो देवता को अर्पित होता हो। अगर सोचिए वो भगवान को अर्पित होगा तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। कैच कर रहे हैं आप लोग कि अन्य जब बड़े बड़े अन्य क्षेत्र चलते हैं, अगर वो कृष्ण को अर्पित हो जाए तो कितना बड़ा लाभ होगा। जैसे भी इस्कॉन भक्त के भक्तों को इस मौका मिला है कि कुछ ट्रेन्स हैं जिसमें वह केटरिंग का व्यवस्था करें, वो प्रसाद व्यवस्था करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड। ऐसे कितनी भी केटरिंग चल रही है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भक्त लोग प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। कुछ गोविंदा रेस्टोरेंट से टाइप हुआ है तो वह भगवान का प्रसाद उसमें भक्तों को मिलेगा। जिस किसी को व्यक्ति को मिलेगा वो ये मान के चलेगा कि प्याज लहसुन से रहित है तो मैं इसको ग्रहण करूँगा, ये वेजिटेरियन है, इसे ग्रहण करूँगा तो फ़ायदा होगा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने प्रसादम का बिजनेस शुरू किया है, और वाकई जो वो किसी को बताते नहीं है प्रसादम है ये, वो तो ये बोलते हैं कि माई की रोटी या जो भी आई की रोटी वटेवर, लेकिन वो भगवान को भोग लगा कर दूसरों को देते हैं। वो भी एकदम बुद्धू सही है, उनको ज़्यादा पता नहीं है, 5 माला 4 माला करते होंगे, लेकिन भगवान को अर्पित करके देना है। तो इसी अब मैं तो इतना चकित रह गया कि ये देखो, इन जो जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो ठीक है, इनके सारा कर्म ही भगवान की भक्ति हो गया। तो ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि अगर मान लो कुछ कर्म ही कर रहे हैं, वो कर्म भी डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेक सेंस। और दूसरी बात एंगल है कि मान लो कर्म सीधे अर्पित तो नहीं है, लेकिन वो कर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि भगवान की भक्ति के लिए धन प्राप्त हो, उसमें लगाऊं, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। दोनों तरह से हो सकते हैं। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। समसिद्धिर हरितोषणम। ठीक है। और अमेजिंग बात है कि अच्छा, मेरे कार्य से भगवान हरि संतुष्ट हैं, यह कैसे मालूम चलेगा? इसके अगला वाला श्लोक अगर आप देखेंगे, इस समसिद्धि हरितोषणम जो है ना, इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे कि अतः, ये वाला श्लोक कैसे चलता है, अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मण, ये कंक्लूजन ये है कि सारे धर्मों को करने से भगवान संतुष्ट होने चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। तस्मात्, क्योंकि भगवान की संतुष्टि उद्देश्य है, इसलिए एक मन से ये देखना चाहिए कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करने को मिला, कीर्तन करने को मिला, श्रवण कीर्तन स्मरण करने को मिला और पूजन करने को मिला या नहीं मिला। गॉट इट? जैसे इस आयोजन में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, एक लैपटॉप लगा है, एक व्हाट इज दिस कैमरा लगा हुआ है, एक लाइट है, स्पीकर्स डिज़ाइन किए गए हैं, ये स्पीकर 1000 तरह के स्पीकर चेंज किए गए। उद्देश्य क्या था? भगवान का श्रवण ठीक से हो पाए। मानते हैं आप लोग भी कुछ मैनेजमेंट किए ना, तब तो टाइम से क्लास से आ गए, ऐसे बस ऐसे घूमते हो आ गए, अच्छा 4:30 क्लास हो, ठीक है। नहीं, आपने कुछ एडजस्टमेंट किया ताकि आप शाम की क्लास में आ सकें। जूम के डिवोटीज भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपने कुछ सेटिंग करी तब जाके आप क्लास में आ पाए। अग्रीड? तो वो सारी सेटिंग शुद्ध हो गई क्योंकि भगवान के बारे में यश, भगवान के यश को बोला गया है। डज इट मेक सेंस? ये जो OBS यूज़ किया जा रहा है, जब साइड में आप टेक्स्ट देख रहे हो, उसमें वह भी भक्ति हो गई क्योंकि वह भगवान के यश के प्रचार के लिए। इज इट ऑल ओके? फाइन। भगवद गीता 9.27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम। जो तुम कुछ करते हो, जो तुम कुछ खाते हो, अश्नासी, यज्जुहोसि, जो तुम कुछ यज्ञ करते हो, ददासी, तुम कुछ दान करते हो, तो यत् तपस्या, कोई तपस्या करते हो तो हे कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम, उसको तुम मुझे अर्पित करो। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उससे मुझे अर्पित करते हुए करो। आज एकादशी में आप तपस्या कर रहे हैं कि नहीं, अन्न नहीं खा रहे, तो उसे किस लिए कर रहे हैं? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। जप करते हो तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए। इज इट नॉट? मंगल आरती जाते हैं तो भगवान के लिए जाते हैं। मेक सेंस टू यू? ब्रश करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं। बोलिए क्यों? अब भगवान शारदा श्याम सुंदर के सामने वैसे चले जाएंगे, मुंह से बदबू आ रही है। कभी आप सोच भी नहीं सकते कि राधा श्याम सुंदर के सामने बिना ब्रश के चले जाएं या बिना नहाए, इम्पॉसिबल। तो किसके लिए नहा रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ, मैं जल्दीबाजी में तिलक लगाए बिना चला गया। फिर जब मैं लौट के आया जूम पे, तो एक भक्त हमको राहुल राजपुर बोले, पर तिलक नहीं लगाना। ओ, बड़ा खराब लगा हमको। हम कह रहे, आपने देखा बिना तिलक के ऐसा लगता है माथा पूरा सूना हो,
तो वो तिलक किसके लिए लग रहा है? आप जानते हैं ना कि पति के सामने पत्नी, वो क्या कहते हैं उसको, सिंदूर लगाते, सिंदूर बोलते हैं, सिंदूर लगाते तो पति प्रसन्न हो जाता है। नहीं लगाना पत्नी के लिए बड़ा खराब होता है। आजकल तो सब बंद कर रहे हैं, मालूम नहीं चलेगी शादी है वो है कि नहीं। इस सिंदूर का इतना सम्मान करते हैं कि असुरों ने जब मोहिनी मूर्ति को देखा तो बोले कि तुम्हारा सिंदूर नहीं है, नहीं तो सिंदूर वाली स्त्री को तुम देखते भी नहीं। महाराज ऐसे बोलते, तो इसका मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई, नहीं तो हम ना, हमें को इतना खराब समझ रखे हैं ना, शादीशुदा स्त्री को हम देखते भी नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। आप सुना आपने अमृत महोत्सव, महाराज बताते हैं। एनी हाउ, तो वो जो सिंदूर है वो पति को प्रसन्न करने के लिए है। तो उसी प्रकार से हम तिलक लगाते हैं तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो मेकअप अच्छा है कि नहीं, और एक गले में जो कंठी है ये भी कृष्ण को संतुष्ट करती है। कपड़ा भी देखिए हम लोग परिधान पहनते हैं। एक बार हमने भाई ये टी शर्ट क्यों पे चल रही हैं, चाहे पुरुष पहने हैं चाहे वो माता जी पहने चाहे कुछ में, ये तो कहीं लिखा नहीं शास्त्र में। बहुत बोल रहे हैं आप, आगे आप समझ लीजिए क्या करना चाहिए। वॉट विल प्लीज कृष्णा, नॉट वॉट विल प्लीज मी, दैट विल प्लीज मी। कृष्ण को क्या सुख देगा वह समझें तब हम सुखी होंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए फिर से, तिलक यहाँ लगाएंगे तब रिफ्लेक्शन में आएगा, पेट में खाना देंगे तब मिलेगी। उसी प्रकार से जब तक कृष्ण को संतुष्ट किए जाने वाले कार्य नहीं होंगे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। गेटिंग द पॉइंट। खैर ये तो हुआ, लेकिन इस श्लोक में भगवान फायदा क्या बताते हैं? अगर मैं आपको सब कुछ दूंगा तो आपकी रिटर्न्स क्या, आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, क्या देंगे आप उसके बदले में? आप कह रहे हैं जो कुछ भी करो मेरे लिए करो, अरे तुम दोगे क्या? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर के संन्यास योग में युक्त स्थित होकर के मेरे पास आ जाओगे। यही इस श्लोक के नेक्स्ट वाला श्लोक आप देख लीजिएगा। डज इट मेक सेंस? ऐसा जगत में कोई नहीं बोल सकता कि तुम अगर मुझे अर्पित करते हो तो तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। कोई बोला? बल्कि अंत तक मुक्त नहीं करते। अरे लड़की की शादी नहीं हुई है, अभी कहाँ संन्यास ले रहे हो? इज इट नॉट? लड़का भी सेटल नहीं हुआ है, आप कहाँ हमको अनसेटल कर रहे हैं? संन्यास लेंगे, आप घर छोड़ेंगे? समझ पा रहे हैं मेरी बात? भगवान जीव को मुक्त कर देते हैं शुभ कार्यों के बंधन से भी अशुभ कार्यों के बंधन से। जहाँ पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दें तथा जो भी तपस्या करें वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन, यानी जहाँ पर का मतलब इस श्लोक में बोला गया है। कौन बोल रहा है? ईश्वर स्वयं ही बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस बात को। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे ईश भावना भावित ना हो। अभी बड़ा सुंदर है। प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि 5 वर्षीय योजना का क्या प्रयोजन है बताइए। भारत की देखें, लोगों के दुख की निवृत्ति हो जाए और लोगों के सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन बनाते बनाते मर गए बुढ़े और मर करके दफन हो गए या फूंक दिए गए, लेकिन किसी के दुख की निवृत्ति हुई नहीं और किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्या अग्रीड? और देखिए श्रील प्रभुपाद जी सन 1977 में शरीर छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी ऐसी उनके जो पुस्तकें हैं पढ़ पढ़ कर कितने लोग गाइडेंस प्राप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी 10,000 साल तक की प्लानिंग कर दिए हैं कि भक्ति करके सब लोग सुखी हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। अंतर देख रहे हैं? मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ, देखिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का पढ़ना मतलब एक महान ब्राह्मण वैष्णव का गाइडेंस आपको प्राप्त होना। ये नहीं है लोगों को जो रोज नहीं पढ़ते उनको नहीं है, उनका दिमाग का गाइडेंस दे रही है माया देवी। कुछ आप लोग आज श्लोक से सुन रहे हैं ना, मुझे कृष्ण को देना है, मुझे अपना समय, मुझे अपनी क्षमता भगवान को देनी है, कुछ सुनाई पड़ रहा है ना, ये सबको नहीं दिखता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों को नहीं दिखता, कैटरैक्ट रहता है, भक्तों को भी कैटरैक्ट रहता है। हमको नहीं समझ में आता है, फिर डिस्ट्रैक्ट चले जाते हैं, नहीं दिखता है, गिर जाते हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है। इस्कॉन के भक्त, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त अगर नियमित रूप से पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं तो केवल खाएंगे, सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं द कन्विक्शन टू डू द तपस्या
ऑल लाइफ विल ओनली कम व्हेन यू हियर दिस बुक्स। इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी आपको इस विश्वास हो, हमको कन्विक्शन है कि कल हम भगवान का भजन करेंगे। क्या आप लोग को ऐसी फीलिंग आती है? यस। और आप देखते बहुत ईजी हो जाता है। तपस्या कठिन नहीं है, कठिनाई है निश्चय की और उत्साह की। डू यू अग्री? क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ने से आसान है 16 माला करना। हवाई जहाज बनाना में, डिज़ाइन करने में कितनी कठिनाई होगी। और आप बताते हैं जान का भी कुछ खतरा रहता है। पता नहीं, आपसे कुछ बता रहे थे। आई डोंट नो डिपेंड। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि ज़्यादा टफ है। कितने लोगों को हवाई जहाज बनाना आ जाएगा तुरंत? कितने साल लगे सीखने में? काफ़ी साल लग गए। और जब करना सीखने में कितना समय लगेगा? जो असली हवाई जहाज बन रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे राम, सोते सोते भी करेगा तो भी पार हो जाएगा। व्हाट इज़ ईजी? और दोनों में ऐसे अधिक लाभकारी क्या है? हवाई जहाज बनाने में या जप करने में, दोनों में अधिक लाभकारी क्या है? तो अब मान लो कोई जप नहीं कर पा रहा है, तो आप ये बताइए कि उसमें कमी क्या है? फिर केवल कमी है निश्चय की, दृढ़ता की, उत्साह की। गॉट इट? और देखिए उत्साह है, निश्चय है, दृढ़ता है, तो व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। आई मीन फॉर मी इट इज स्टिल अ सरप्राइज। हमारे सामने आप स्टूडेंट थे, अब हवाई जहाज डिज़ाइन करते हैं। क्रमे से ही व्यक्ति हो बे उत्तम आज इतने उत्तम हो गए हैं कि अब ये हवाई जहाज बना रहे हैं। हमारे सामने बच्चा था, हवाई जहाज बना रहा है कि नहीं? तो ये कुछ करते करते हुआ ना। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे आप हवाई जहाज बना लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ठीक है, अगर व्यक्ति केवल अगर श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से सुनता रहेगा, एजुकेशन की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, द मोर यू गेट एजुकेटेड यू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्मों को कहाँ समर्पित करना चाहिए। आप देख रहे हैं एजुकेशन दी जा रही थी यहाँ पे दी जा रही। प्रभुपाद बोला, यही बात मैं कह रहा हूँ। ये एजुकेशन नहीं दी जा रही है बच्चों को, इसलिए कठिनाई हो रही है। काम कठिन नहीं है, प्रसाद भोग लगाना, कुछ भगवान को भोग लगाना कठिन है, लाभ बहुत अधिक है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग समझ पाते हैं इस बात को? ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन हुआ है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर से सुनिए। ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान अर्थात सुभद्र शब्द से के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवद गीता श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन। मतलब सुनना है भगवान के बारे में, लेकिन प्रामाणिक रूप से सुनना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इधर उधर लोग सुनते हैं और लगता है कृष्ण की बात है, बहुत मीठा मीठा लगता है, लेकिन यह है कि उसका प्रभाव चित्त में क्यों नहीं आता, वैराग्य क्यों नहीं होता, ये एक प्रश्न बन जाएगा। और अगर हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तो उसका प्रभाव होता है। अब हम एक श्लोक आपको सुना रहे हैं। ये श्लोक आपके सामने है, मैं पहले भी सिखाया था, फिर सिखा रहा हूँ। क्या तरीका है भगवान को समर्पित करने का? एक तो तरीका है जिसे आप समर्पित कर ही रहे हैं, कार्य भगवान के समर्पण में है, लेकिन रात में सोते समय एटलीस्ट स्मरण करें। अगर श्लोक याद नहीं तो याद कर ले तो अच्छा रहेगा। कायेन वाचा मनसैरिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। कायेना अर्थात काया के द्वारा, वाचा अर्थात वाणी के द्वारा, मनसा मतलब मन के द्वारा, इंद्रियर्वा अथवा इंद्रियों के द्वारा, बुद्धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, व अनुसृत स्वभावात अपने स्वभाव के अनुसार। हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है। करोति यद यद सकलम परस्मय, जो कुछ मैंने किया, परस्मय मतलब उन भगवान को जो परम है, नारायण उनका नाम है, उनको मैं समर्पण कर रहा हूँ। तो नारायण भगवान कृष्ण विष्णु, जिनमें भी आपको, जिन भगवत स्वरूप में आपकी श्रद्धा है, कृष्ण बलराम, आप हमारे आज दिन भर के कार्यों से प्रसन्न हो, ये हमारी इच्छा है, ये करना है। अगर आपको संस्कृत नहीं याद हो रही तो कम से कम हिंदी तो समझ में आ रही है। सेम चीज़ आप भगवान को भोग लगाइए, यू मस्ट से दिस, यू मस्ट से दिस कि भगवान हमारी आप इस ऑफरिंग से प्रसन्न हो। जब पूरा हो, अरे मुक्ति मिली, ऐसा नहीं करना होता है। भगवान आप इससे प्रसन्न हो। वी हैव लर्न दिस वेरी नाइसली इन रेकी ऑल्सो, कि आपने हमारे चक्रों को ऊर्जान्वित किया, थैंक यू, थैंक यू, वी लर्निंग टू बी ग्रेटफुल। हमारी क्या योग्यता थी कि हमको गोलोक का हरे कृष्ण मंत्र मिले? क्योंकि मैं बीटेक में, मैं IIT कानपुर से बीटेक हूँ, नहीं कोई योग्यता नहीं, योग्यता बेचारे कुछ नहीं। बल्कि महाप्रभु की बात करें तो महाप्रभु देख रहे थे इनमें तो कोई योग्यता नहीं है। हाँ, एक योग्यता है, कलयुग में पैदा हुए हैं, इसलिए इनको मैं कुछ हरे कृष्ण दे देता हूँ। हाईएस्ट गोलक का मंत्र दिया गया है।
गोलोक की प्राप्ति कराने वाला, तो धन्यवाद ही तो लेना चाहिए। मेक सेंस टू यू? ओके, कुछ भक्तों से बात है। मैं भक्त पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद जी का प्लान क्या है 10,000 साल के लिए? कृष्ण भावनामृत का प्रचार, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। ओके, और कुछ नहीं पूछा गया है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।